अखिलेश यादव ने कर दी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। अब कानपुर के विकास दुबे का सपा प्रमुख लड़ेंगे मुकदमा। सरकार बनी तो कार किसने पलटाई उसका करेंगे खुलासा। बता दिया हमारे पास है भौती एनकाउंटर का काला चिट्ठा। मैनचेस्टर से लेकर पूर्वांचल तक में बीजेपी का खेल बिगाड़ा। तारीख थी 5 जुलाई का मौका था समाजवादी पार्टी के संस्थापक ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती। इलाका था लखनऊ और समाजवादियों ने अपने नेता की जयंती पर बड़ी चौपाल सजाई थी। चौपाल का नेतृत्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे थे। इस चौपाल का नाम दिया गया था ब्राह्मण सम्मेलन, जिसमें प्रदेश कोने कोने से ब्राह्मण नेता पहुंचे। अखिलेश यादव की सरकार बनाने को लेकर प्रतिज्ञा ली। सपा प्रमुख भी गदगद दिखे और मिशन 2027 का आगाज इसी आयोजन के जरिए कर दिया। अखिलेश यादव ने पहला टिकट पवन पांडे को दिया। पवन पांडे को सपा अयोध्या सीट से चुनाव के मैदान में उतार रही है। टिकट की घोषणा होते ही सम्मेलन में समाजवाद के जयकारे लगने लगे। अखिलेश भी गरजे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, ब्राह्मण समाज जातिवादी नहीं होता है। समाजवादी लोग सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण समाज अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाला। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का उत्पीड़न बीजेपी की सरकार में हुआ है। कानपुर में एक गाड़ी पलटी थी, कार पलटाई गई, ये पलटी, इसका सरकार बनते ही जांच कराई जाएगी। हमारे पास पुख्ता सबूत है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिलाई जाएगी। कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का अहम रोल रहता है। जिस दल को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता है उसी की सरकार प्रदेश में बन जाती है। 1990 के बाद से ब्राह्मण समाज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है। 2007 के चुनाव में ब्राह्मण वर्ग बीएसपी के साथ गए और मायावती सूबे के सीएम बनी। 2012 में पंडित जी ने सपा को आशीर्वाद दिया और अखिलेश यादव राज्य के मुखिया बने। 2014 के बाद से ब्राह्मण समाज फिर से अपने पुराने घर पर लौटा। ब्राह्मण एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गया और तब से लगातार हर चुनाव बीजेपी जीतती आ रही है। दावा किया जाता है कि यूपी में 15% से अधिक ब्राह्मण वोटर्स है। पूर्वांचल की 100 से अधिक सीटों पर ब्राह्मणों का सीधा दखल है। एशिया के मैनचेस्टर यानी कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 8 पर ब्राह्मण हार जीत तय करते हैं। कानपुर देहात की 2 सीटों पर ब्राह्मणों का दबदबा है। यही वजह रही कि कानपुर नगर और कानपुर देहात की 14 में से 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर टिक गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को छोटे लोहिया कहे जाने वाले समाजवादी नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मणों को साधने का बड़ा दांव चला। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की नई परिभाषा पेश की। पीडीए के पी को सबसे पहले पिछड़ा और फिर पीड़ित और फिर प्रेम बता चुके हैं। अखिलेश यादव ने पी का मतलब पंडित बताया। उन्होंने कहा कि जब से कुछ लोग पीडीए से हारे हैं तब से उनकी नई नई परिभाषा बताते हैं। वो ये जान ले कि पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। सपा प्रमुख ने विकास दुबे के एनकाउंटर से लेकर स्वामी अमुक्तेश्वरानंद प्रकरण तक ब्राह्मणों की उपेक्षा, अपमान की बात कही। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देते हुए वादा किया कि सपा की सरकार बनने पर समाज को सम्मान भी दिया जाएगा और स्थान भी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने विकास दुबे का बिना किसी नाम का जिक्र करते हुए कहा कि याद होगा जब गाड़ी पलटी थी। वो गाड़ी नहीं पलटी थी बल्कि सरकार पलटने से बच गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि समय आने पर जब सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी तब पता चलेगा कि गाड़ी कैसे पलटाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उनके और समाजवादी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब ब्राह्मण समाज को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पीके पीछे पड़ गए हैं, गोरखपुर में हाथा नहीं भाता है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि वो जितनी पीड़ा बढ़ाएंगे उतना ही पीड़िए बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़े लोग शामिल हैं। ये लोग रसीद मांग रहे हैं। हिंदू धर्म में दान की रसीद नहीं होती। उनकी सरकार में रसीद घोटाला करने वाले भी हैं। उनको जनता ने हरा दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती हजारों साल पुरानी है। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी वो जानते हैं कि दुनिया में ऐसी दोस्ती नहीं। सपा को जब मौका मिला है ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। ज्ञानेश्वर मिश्रा के नाम पर सबसे बड़ा पार्क बनाया। आरोप लगाया कि भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ नहीं किया। पहले से बने लोक भवन में प्रतिमा लगा दी। उनके नाम जो सड़क बननी थी उसका प्रस्ताव ही खत्म कर दिया। सपा प्रमुख ने मंच पर बैठे अपने ब्राह्मण नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने पूरा सम्मान दिया है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे के पास सबसे बड़ा पद है। सपा समाज के लोगों को स्थान भी देगी और सम्मान भी। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी का फुल फॉर्म है भ्रष्ट, जुल्मी और पापी पार्टी।
पीडीए के पीडी इनको सजा देंगे। पिछली बार चूक गए थे, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। इनके प्रबुद्ध लोगों के ट्रस्ट आदि में शामिल कराएंगे। सनातन धर्मी समाजवादी विचारधारा है इनका। सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होगा, हम बंधु राष्ट्र बनाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में भाजपा जानबूझकर हारी है, जिससे कोई ईवीएम और गड़बड़ियों पर सवाल न उठाए। यदि यूपी की कुंदरकी की तरह उपचुनाव कराया होता तो क्या हारती? अखिलेश ने कहा, जेएनजी आंदोलन ने भाजपा के होश उड़ा दिए। नकारात्मक राजनीति करने वालों को युवाओं ने सबक सिखा दिया। जब चुनाव में वोट पड़े तो पता चलेगा इनके खिलाफ कितना मतदान हुआ।